कभी कभी ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्यार अच्छा है या बुरा। कभी कभी ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि रिश्ता जो हुआ है इसे संभालना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। पर दिल तो अपने वश में नहीं है ना। प्यार की किसी भी कंडीशन में जब आपकी दिल की धड़कनें रुकने लग जाए, जब आपको ये लगने लग जाए कि किसी भी कंडीशन में मुझे मेरा प्यार चाहिए ही, एट एनी कॉस्ट मुझे मेरा प्रेम वापस चाहिए, जब ये परिस्थिति बनने लग जाए तो रात में अपने चप्पल के नीचे ये वस्तु रख लीजिए। सुबह तुम्हारे चरणों का दास, तुम्हारे दिल का परिंदा तुम्हारे हिसाब से प्रेम के आकाश में हिलोरे मारेगा। जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा, कहने का मतलब। यद्यपि इसके पीछे बड़ा रिसर्च है। कंप्लीट बात जानिए। सिर्फ 2 सेकंड का उपाय, जीवन पर्यंत का बेनिफिट। यहां बताए हुए उपायों से रोज बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि चप्पल के नीचे सिर्फ ये वस्तु रख लीजिए, सुबह तक जो भी तुम चाहते हो सब कुछ संभव हो जाएगा। जो भी तुम्हारी इच्छा है उसको पूरा करने का ये बड़ा अच्छा साधन है, क्योंकि ये प्यार में आपकी जिद पूरी कराने का एक अद्भुत टोटका है। बरु भल बाश नरक कर त्राता, दुष्ट संग जनी दे विधाता। रामायण कहती है खराब लोगों का संग, खराब लोगों के साथ रिश्ता, खराब लोगों के साथ संबंध कभी ना बने। लेकिन अगर बन जाए तो क्या किया जाए, छोड़ा भी तो नहीं जाता। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जहां व्यापारिक गठबंधन के आधार पर चिंतन नहीं होता। यहां पर तो कुछ अलग तरीके से देखा जाता है। यहां पर नुकसान में ही फायदा है। यहां पर जब किसी के लिए सांसें रुकने लग जाए, जब अनायास बैठे बैठे रोना आ जाए, सब कुछ बेकार लगने लगे, खूब समझाया जाए, खूब बताया जाए, खूब उसकी बुराइयां की जाएं, उसके बावजूद भी मन कंट्रोल में नहीं रहे, हम सब जानते हैं, उसके बावजूद भी संभाल कहां पा रहे हैं। अगर ये कंडीशन है तो कैसे बचे, कैसे ठीक हो सकते हैं इन चीजों के लिए, और इस पर क्या किया जा सकता है, ये बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब बहुत वर्जिनल है। ये अद्भुत टोटका है। आप चाहते तो यही हो कि वो आपके पक्ष में हो। गलतियां चाहे तुम्हारी हो चाहे सामने वाले की हो, उसके बावजूद भी तुम रिश्ते को अपने अनुकूल बनाना चाहते हो। हर हाल में जब तुम्हारी जिद बन जाए तो फिर कहां दिखाई पड़ता है क्या सही क्या गलत है। लेकिन उसके बावजूद यहां उपाय हमेशा सात्विक बताए जाते हैं। हम कोई भी उपाय साइड इफेक्ट वाले नहीं बताते। हमारे यहां से हो सकता है कि 100 में से 95 लोग ही ठीक होते हैं, तो 4-5% लटक जाता है। लेकिन एक भी सिंगल % ऐसा नहीं है जिसका कुछ नुकसान हो गया हो, सिर्फ फायदा होता है। फायदे का भी परसेंट 2-4-5%, 10% नहीं है, 95+ है। और भाई नुकसान का तो डबल जीरो है, होता ही नहीं। हम पूरे रिसर्च के साथ काम करते हैं, हमारी बड़ी टीम है रिसर्च में। हम बहुत संसाधन और बहुत टेक्निकल काम करते हैं। हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। हम आपके संसाधनों को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। जब आपका कोई संघाती नहीं बचता तो हम आपके साथ खड़े होते हैं। प्रॉब्लम आपकी है, समस्या आपकी है, पर उसे हम अपना समझकर काम करते हैं। हम पूरी जी जान लगाते हैं। जिस समय तुम सो रहे होते हो, आराम कर रहे होते हो, नॉर्मल चीजों में लगे होते हो, हम उस समय भी तुम्हारे लिए साधना, उपासना और उपाय कर रहे होते हैं, आपके लिए चिंतन कर रहे होते हैं कैसे आपके साथ और बेहतर किया जा सकता है। हम रोज एक नई चीजों पर काम करते हैं। हम नित्य आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कारगर होते हैं। निरंतरता है इसमें, रोज बढ़ाया जा रहा है। आज का उपाय अपने आप में बहुत सार्थक है। कभी कभी क्या होता है कि रिश्ता बड़ा उल्टा सीधा हो जाए, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है संभाल पाना। उसे ठीक करने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं। कभी कभी संबंध बड़े उल्टे सीधे हो जाते हैं, रिलेशनशिप बहुत उल्टे सीधे हो जाते हैं, प्यार बड़ा उल्टा सीधा फंस जाता है। पेच ऐसा फंसा होता है कि ना उससे बाहर आते बनता है और ना आगे। आधी छोड़ी, हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, गाँव की बात बता रहा हूँ। आधी छोड़ी पूरी को धावे, धावे मतलब दौड़े, पूरी मिले ना आधी पावे।
थोड़ी सी चीज को छोड़कर बहुत चीजों के लिए भागना, ये दिल और प्यार में कहाँ होता है। यही तो सच्चा प्रेम है कि जो जैसा है आधा अधूरा पौना सवाया, सब वैसा एज इट स्वीकार है ना। इस स्वीकृति का नाम प्रेम है, इस सहज एक्सेप्टेंस का नाम प्रेम है, और इस प्रेम को सच्चा प्रेम कहते हैं। इसमें न गोरा दिखता, न काला दिखता, न टेढ़ा दिखता, न सीधा दिखता, न अच्छा दिखता, न बुरा दिखता है, न नीच दिखता है, न ऊंच दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता। दिखता है तो सिर्फ प्रेम दिखता है। अलौकिक है ना। राधा ने उद्धव से कहा था, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सबके बस की नहीं है। यहाँ बोले, यहाँ बड़े बड़े सौदे होते हैं, यहाँ बड़ा आदान प्रदान हो जाता है। पता नहीं क्या चला जाए, क्या छूटने के बाद, क्या चीज देने के बाद क्या मिलेगा, कुछ नहीं पता। अगर हर चीज के लिए तुम तैयार हो तो तुम प्रेम में हो। आज अब मैं उस उपाय के बारे में बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको करना बहुत छोटा सा काम है। समुद्र मंथन के टाइम पर अमृत निकला, उसको देवताओं में बांटा गया, आपको पता है। 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक राक्षस था जिसने उस अमृत को पान कर लिया, उसका नाम था राहु। उसको काट दिया गया, राहु के तो 2 बन गए। काटते समय उनके मुख से कुछ अमृत निकला कि अचानक पीते पीते काटा गया। तो काटने के बाद जो मुंह से बाहर आ गया, उसमें उनका स्लाइबा मिला हुआ था, तो वो लहसुन बन गया। जो गले के पास से बाहर निकला वो ब्लड से लाल से मिक्स हो गया था, इसलिए वो प्याज बन गया। दोनों ही अमृत है। राक्षस के मुख और रक्त से मिश्रित होने की वजह से पूजा पाठ अनुष्ठान पंडितों में पूजाओं में उनका प्रवेश वर्जित है। लेकिन बाकी औषधि बहुत बड़ी है, ताकत बहुत है इसके अंदर, इसमें तंत्र मंत्र की पूजा बहुत होती है और बहुत सारी चीजें। तो आपको करना क्या है, आपको 2 कली लहसुन की लेकर के अपने ऊपर से 3 बार उतार कर ये कह देना है कि फलाना व्यक्ति मेरे वश में हो जाए, या मेरे अधीनस्थ हो जाए, या उसका मन चेंज हो जाए, या वो हमेशा के लिए मेरा हो जाए। जो भी कुछ आप कहना चाहते हो वो कह के आप अपनी बाईं चप्पल के नीचे, अगर आप महिला हैं तो बाईं चप्पल, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने चप्पल के नीचे रात में दबा के रख लीजिएगा। सुनिश्चित कीजिए कि वो चप्पल सुबह तक कोई टच ना करे और उसे हटाए ना। ऐसा अगर कोई हटाता है तो वो अपशगुन माना जाता है। बस इतना छोटा सा ध्यान रखना है, इस बात को पहले से सुनिश्चित कर लें। सुबह उठते ही सबसे पहले उस चप्पल को उठाकर 3 बार उस पर मारना है और उसे उठाकर रख लेना है। संभव हो सके तो उसे खिला दीजिए, संभव नहीं हो सके तो उसके नाम की पर्ची के साथ उसको जला दीजिए। दूसरा एक काम, अगर ये भी संभव नहीं हो सकता तो उसकी फोटो के साथ उसको जमीन में दबा दीजिए। ये भी नहीं हो सकता तो वो जो आपने दोनों के दोनों लहसुन लिए हैं, उनके घर के आसपास, उनके रास्ते में जहां से वो निकलने वाले हो, अगर वहां डाल दें, उससे उस रास्ते से भी वो निकल जाते हैं तो भी आपको इस पे फर्क पड़ता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण काम, उनका नाम लेकर के थोड़ा सा अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसको किसी भी कीचड़ में अगर आप डाल दें तो भी उनका मन, उनका दिमाग, उनकी बुद्धि, उनका दिल सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। ये काम रविवार, मंगलवार, अमावस्या इत्यादि में ज्यादा लाभकारी है, बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। ये उपाय बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसे कीलित किया गया है, गुरु मंत्र से इसे बांधा गया है। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी। बस मन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ कीजिएगा तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, अच्छा रहने की कोशिश करिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। बहुत सुंदर बनना, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और बहुत ध्यान रखना अपना। मुस्कुराओ, बहुत खराब समय है, अपना बहुत ध्यान रखो। बहुत आवश्यक नहीं हो तो बाहर नहीं जाएं, अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखिए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये जो आप सुनते हो इसका अमल कीजिए, जो कि बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय।